रायगढ़ ट्रक मालिक कल्याण समिति के सदस्यों ने कोविड-19 के दौरे को देखते हुए जिस प्रकार अन्य टैक्सों में 31 मार्च तक का छूट दिया गया है, उसी प्रकार ट्रक फिटनेस में भी 31 मार्च तक का छूट दिए जाने जैसे कई मांगों को लेकर ट्रक मालिक कल्याण समिति ने आरटीओ अधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। आरटीओ ऑफिस रायगढ़ ट्रक मालिक कल्याण समिति के दर्जनों पदाधिकारी ज्ञापन लेकर रायगढ़ आरटीओ अधिकारी को सौंपने पहुंचे। रायगढ़ ट्रक मालिक कल्याण समिति के सदस्यों ने आरटीओ अधिकारी को बताया कि अभी वर्तमान में कोविड-19 के समय फिटनेस के लिए ट्रक मालिकों को रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही साथ ट्रक मालिक कल्याण समिति के सदस्यों ने बताया कि रिफ्लेक्टर की कीमत 2 दुकानों में अलग अलग ली जा रही है। जिस रिफ्लेक्टर की कीमत ऑनलाइन में 400 से 500 रुपए दिखा रहा है, उसी का रायगढ़ में 2 दुकानदारों द्वारा 3000 से 4000 लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और ना उचित है। इसके लिए सरकार को एक रेट फिक्स करना चाहिए। साथ ही साथ कोविड-19 के दौर को देखते हुए जिस प्रकार अन्य टैक्सों में 31 मार्च तक छूट दिया गया है, उसी प्रकार इसमें भी 31 मार्च तक का छूट दिया जाए। इन्हीं सब मांगों का पुलिंदा लेकर आज ट्रक मालिक कल्याण समिति के सदस्य गुहार लगाने रायगढ़ आरटीओ अधिकारी के पास पहुंचे। रायगढ़ आरटीओ अधिकारी सुमित अग्रवाल ने समिति का ज्ञापन लेने के पश्चात उन्हें बताया कि टैक्स लेने और नहीं लेने का निर्णय परिवहन कार्यालय रायपुर के हाथ में होता है, इसलिए वह उनके ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। उसके बाद जो भी निर्णय ऊपर से आएगा उसका वह पालन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह जरूरी माना कि अगर रिफ्लेक्टर का रेट बढ़ाकर लिया जा रहा है, इसकी वे जांच करवाएंगे। साथ ही साथ वह भी शासन से आग्रह करेंगे कि रिफ्लेक्टर का एक रेट फिक्स किया जाए। समिति के सदस्यों ने बताया कि आज रायगढ़ आरटीओ को ज्ञापन देने के पश्चात भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो वह बाध्य होकर रायपुर परिवहन कार्यालय जाकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ स्थानीय विधायक, सांसद और प्रभारी मंत्री से भी गुहार लगाने की बात ट्रक मालिक कल्याण समिति के सदस्यों ने कही है। उसके लिए हम लोग आरटीओ साहब के पास आए थे, जो इसको आगे के लिए स्थगित किया जाए। 31 मार्च तक ले जब सब प्रशासन द्वारा छूट दिया जाए टैक्स परमिट सब में, तो इसको भी आगे किया जाए और एक निर्धारित रेट फिक्स किया जाए, ताकि हम लोग गाड़ी मालिक पहले से ही मर चुके हैं और न टैक्स जमा पा रहे हैं टाइम से, न किस्ती जा रही है। हम लोग ऐसे भी उसमें सक्षम नहीं है और उसके ऊपर भी ये नया एक टैक्स और लादा जा रहा है, तो इस पर विचार किया जाए। क्या रेट में बिक रहा है रेडियम और ऑनलाइन में उसकी क्या कीमत है? रेडियम तो ऐसे कोई 3000, कोई 4000, कोई 4500 ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऑनलाइन चेक किया तो उसमें से 400 कुछ रुपया दिखा रहा है, जो कि वाजिब रेट है। तो फिर अगर प्रशासन द्वारा ये रेट फिक्स है तो ये मार्केट में ब्लैक में क्यों चल रहा है, इसके ऊपर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लग रहा है, उसकी कीमत ऑनलाइन में 400 रुपये है, लेकिन यहाँ कोई 3500 रुपये में, कोई 4000 रुपये में, दो पार्टी है, दोनों अलग अलग रेट में इसको लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि भाई एक रेट होना चाहिए जो भी है, और इसकी अनिवार्यता तो इसलिए भी अभी नहीं होना चाहिए कि अभी हम कोविड-19 से उभरे नहीं हैं। हमारे को अभी टैक्स जमा करने में परेशानी है। अभी हमारा फिटनेस परमिट जो भी पैसा लग रहा है, अभी हम उसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि उसमें छूट दी जाए। तो ये रेडियम का जो 4000 रुपये लिया जा रहा है, उसका ऑनलाइन रेट आप लोगों को दिखा है? क्या रेट ऑनलाइन में? उसका ऑनलाइन में उसका 400 रुपये का रेट बता रहा है। कब तक की छूट दी गई है आप लोगों को शासन के द्वारा टैक्स माफी के लिए? 31 मार्च तक का हमको समय दिया गया है। हम चाहते हैं कि 31 मार्च तक इसमें भी जो है छूट मिले और इसका एक रीजनेबल रेट जो ऑनलाइन हमको 400 रुपये दिखा रहा है, 400 रुपये, 500 रुपये, यही रखा जाए। क्या बात हुआ, अधिकारी से मिले आप लोगों ने, ज्ञापन दिया? तो हमने जो है आरटीओ साहब को हमने ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा कि भाई इस पर निराकरण करिए। हम लोग ऐसे ही भी मृत प्राय हो रखे हैं। अभी वाहन का पूरा एकदम समस्या ही समस्या है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसका रिपेयरिंग कराने में हमको पैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, अब आप शासन से ऊपर स्तर पर बात करिए, जो भी निर्णय। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, इसका रेट कम नहीं होता है, 500 का 3.5 रियायत है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग ऊपर घेराव करेंगे, माननीय मंत्री जी के पास ज्ञापन सौंपेंगे, अधिकारियों के पास, बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो यूनियन बैठ के इस पर फिर विचार करेगा। अभी राज्य शासन गाड़ियों का जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें फिटनेस के समय उनको जो रिफ्लेक्टर्स और रिफ्लेक्टिव टेप्स जो लगाए जाने होते हैं, वो एक मानक स्तर का लगा हो, इसको सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय द्वारा एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है कि इस कंपनियों का उसमें रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाए, ताकि उसका जो स्टिकर्स है वो 2 साल या 1 साल तक जो है वो टिका रहे। इसी के संबंध में आज रायगढ़ ट्रक मालिक कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनके जो भी सदस्य हैं, उनके द्वारा आज यहाँ पर आवेदन पत्र दिया गया है कि जो रिफ्लेक्टर टेप्स हैं वो अभी मार्केट में काफ़ी महंगे मिल रहे हैं और उसको लगाने में वो अभी सक्षम नहीं है, और इसका एक रेट फिक्सेशन किया जाए
तो इस संबंध में अभी हमारे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इनकी जो बात है वो मुख्यालय तक पहुंचाई जाएगी और इनका पत्र भी मुख्यालय प्रेषित किया जाएगा और ये कोशिश किया जाएगा कि इसका एक रेट जो है वो पूरे स्टेट में एक फिक्स किया जाए ताकि वाजिब रेट में इनको मानक स्तर का रिफ्लेक्टर टेप मिले और वो अपनी गाड़ी में उसको लगाकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर पाएँ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।